भगवान का ये अवतार सभी पापियों का नाश करने के लिए होगा। और इस अवतार का नाम क्या होगा? कल्कि नाम से भगवान अपने अवतार को धारण करेंगे। भगवान अपने अवतार को कब तो धारण करते हैं? तुलसीदास जी महाराज ने बताया है, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्मों की हानि, आने असुर अधम अभिमानी, आड़े असुर अधम अभिमानी। प्रिय भक्तों, मृत्यु लोक में जब जब धर्म बढ़ता है, असुर अभिमानी बढ़ते हैं, भगवान अपने अवतार को धारण करते हैं। कैसे? तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, तरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, करो कृपाल गिर सजन पीरा। प्रिय भक्तों, तब तब भगवान अवतार लेके अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। कलयुग में अपनी अच्छाई को बताया। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन तुम मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ। जहाँ जहाँ तक मेरी नजर जाती है, मेरी सीमा है, वहां तक तुम मुझे ना दिखो। कलयुग जाता है, जहाँ जाता है राजा परीक्षित खड़े मिलते हैं, हाथों में धनुष लेकर के। हर जगह वही दृश्य देख रहा है। वापस राजा परीक्षित के पास आता है, कहता है, महाराज, आपने हमसे कहा है कि जहाँ जहाँ तक आपकी सीमा है, उस सीमा को पार करके चले जाओ। लेकिन महाराज, आपकी सीमा का तो अंत ही नहीं हो रहा, हमें क्या करना चाहिए? प्रिय भक्तों, तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए। कौन कौन से स्थान दिए? श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका जिक्र किया गया है। द्वैतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्म चौथे, 4 स्थान दिए गए हैं। दूतम, पानम, स्त्रियम और शराब, जुआ, स्त्री मोह में, और चोरी का जो सोना होता है। इन 4 स्थानों को कलयुग के लिए निर्धारित किया गया है। प्रिय भक्तों, जो लोग इन 4 चीजों में फंसे हैं, उन पे कलयुग का वास है। कलयुग ने परीक्षित से कहा, राजन, अभी भी हमें एक स्थान कम है, आप हमें एक स्थान और दे दो। एक स्थान और दिया। कहाँ दिया? जाव रूपे में धत्र प्रभु, 5वां स्थान दिया चक्रुत में, यानी कि जो लोग जीवों को मार करके खाते हैं, निर्दयी जीव को मार करके खाने वालों को 5वां स्थान दिया। यहाँ भी कलयुग का वास रहेगा। ये तो 5 स्थान दिए। राजा परीक्षित अपने राज्य को वापस आए। एक समय की बात है, विचार किया, बहुत समय से शिकार पर नहीं गए हैं, अपना भाला लिया और शिकार के लिए चल पड़े। गर्मियों का मौसम था, प्यास के कारण गला सूख गया। एक महात्मा की कुटिया को देखा। महात्मा का नाम श्रृंगी ऋषि है। इनका एक पुत्र है जो अपने बालकों के साथ खेल रहा है। महात्मा समाधि में है। महात्मा की समाधि भगवान को याद कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने विचार किया, हम
नहीं अपने महान राजा हैं, प्रजा का कभी हित नहीं किया, लेकिन सोने में कलयुग को वास दिया था, स्थान दिया था। सोने का मुकुट धारण कर रखा है, कलयुग ने मति भर ली। शुद्ध बुद्ध भूल गए, विचार किया ये महात्मा मेरी अवहेलना कर रहा है। मैं इसके द्वार पे आया, मुझे प्रणाम तो किया नहीं, लेकिन मेरे मांगने पर भी मुझे पानी नहीं दे रहा। कैसा महात्मा है ये? प्रिय भक्तों, क्रोध आया, मरा हुआ सांप गला था, कुछ विचार नहीं किया, मरे हुए सांप को लेकर के श्रृंगी ऋषि जी के गले में डाल दिया। जहाँ ऋषि जी के गले में डाल दिया, क्रोध से अपने राज्य को वापस आया। प्रिय भक्तों, श्रृंगी ऋषि जी का बालक जो खेल रहा था, उसके मित्रों ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। बालक रोता रोता अपने पिता के पास आया, श्राप देने लगा कि मेरे पिता के गले में जिसने भी मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन नक्षत्र नाम के सर्प से उसे डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये भक्तों, ऐसा श्राप दे दिया। राजा परीक्षित को पता नहीं है श्राप दिया। श्रृंगी ऋषि जी के पास बालक रो रहा है। बालक को रोता हुआ देख पिता के नेत्र खुले, पूछने लगे, सत्यम ज्योतिषी, ये अपराध करते, कौन सा अपराध हो गया है, क्यों रो रहे हैं, किस कारणवश? कहने लगा, पिताजी, राजा परीक्षित आए थे, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आपके अपमान के बदला लेने के लिए मैंने उन्हें श्राप दे दिया। आज के 7वें दिन नक्षत्र उन्हें डस लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। कहने लगे, बालक, इतने सज्जन राजा को केवल इतनी सी बात के लिए तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया, ये उचित नहीं है। चलो चलो उन तक सूचना पहुंचाओ कि आज के 7वें दिन नक्षत्र नाम का सर्प देगा। महात्मा का बेटा है, श्री
सभी माताएं बहनों से निवेदन है, कृपा करके अपने अपने स्थान पे खड़ा हो जाए। भगवान की मंगलमयी प्रार्थना आरती होने जा रही है, अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे। बड़ा होता ही नहीं, थोड़ा सा और बाबूलाल थोड़ा सा हो जाता है।